हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टाटा बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। बाकी ठीक है बाकी ठीक है। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है कि मार्केट में हमेशा सर सब कुछ अच्छा होने के बाद मार्केट भाग क्यों नहीं रहा? भाई आपको नहीं, सबको लगता है। समझे? आपको नहीं साहब, सबको लगता है यार मार्केट भाग क्यों नहीं रहा है। मार्केट को भागना चाहिए, मार्केट को ये होना चाहिए, ये चीज़ है। तो ये है। अभी नया एक ठो और सुनिए। ताइवान के मसले में हाथ डाला तो मसल देंगे। चीन की जापान को खुली चेतावनी, बोला ताइवान के मामले में हाथ डाला मसल देंगे। चीन की जापान को खुली चेतावनी। ताइवान पर भिड़े चीन जापान, युद्ध के मुहाने तक पहुंचा विवाद। क्या है पूरा मसला? समझ में आ रही है बात? हाँ, बात समझ में आ रही है? तो आप बोलोगे हाँ सर, बात तो समझ में आ रही है। अरे भाई साहब, हर बार कोई ना कोई न्यूज, कोई ना कोई कहानी आना ही आना है और मार्केट को उस तरह से करना। ये भी आया है, ये भी चला जाएगा, ये सब चलते ही रहता है मार्केट में। लेकिन इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि जो मूड माहौल पॉजिटिव था वहां पर ही और मातम मच गया और जापान ठाक से 2%। कैसे? ठाक से 2% कि भाई चाइना ने धमकी दे दिया। ऐसे तो जापान काफी मजबूत देश है और बहुत बढ़िया है। ये सिलेंडर नहीं करते हैं, ये सिलेंडर नहीं करते थे, ये अपना पेट फाड़ लेते थे, गला नहीं काटते थे, ये अपनी अतरी सतरी सब निकाल देते थे अपने समुराई तलवार से। कभी सिलेंडर नहीं करते थे। तो जापानी का इतिहास बहुत स्ट्रांग है। ये पागल हैं, अगर ये किसी चीज को चाह गए ना, उसको पाने के लिए पागल है। चाइना आज जो धमकी दे रहा है वो गलत नहीं है, क्योंकि चाइना ने अपने आप को बिल्ड किया है, बनाया है, तब आज सबको लाठी दे रहा है। जापान बहुत स्ट्रांग देश है। चाइना को कई बार जापान ने पीटा है। मानते हैं चाइना के अंदर टेक्नोलॉजी और थोड़ा सा युद्ध क्षेत्र में अपना आगे बढ़ गया है, तो जापान ने भी बोल दिया था कि वो सेना बनाएगा। और जापान ने अगर सेना बनाया तो चाइना की खैर नहीं है। ठीक है, तो वही बात है। तो यही सब चल रहा है, अच्छा है, कुल मिला के ठीक है। तो सर क्या लगता है कि जापान और चाइना के बीच में युद्ध होगा? ना ना, युद्ध नहीं होगा। अपना अपना सब वर्चस्व दिखा रहा है। तो यहाँ पर इस सेलर को बेनिफिट हो गया। तो जापान तो भाई साहब पूरी बुरी तरह गिर गया और चाइना भी बुरी तरह धड़ाम से। तो ये सेलर है भाई साहब, सब पैसा का गोटी सेट होता है। यहाँ कोई चार्ट कोई कैंडल कुछ नहीं बताता है। समझ गए? शेयर मार्केट में जो कैंडल आप लोग देखते हैं सब जापान का है। तो यहाँ कुछ भी नहीं बताता है कि क्या न्यूज आ जाएगा और क्या मार्केट गिर जाएगा। इसीलिए हम लोग सेंटीमेंट पे गेम करते हैं। तो आप बोलोगे सर तो फिर क्या करना है? कुछ नहीं करना है महाराज, 2 दिन का है, निकल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। रही बात डाउ जोन का, तो डाउ जोन भी गिरावट के साथ बंद हुआ, 500, नेस्डेक भी गिरावट के साथ बंद हुआ। तो ये तो सबको पता है कि भैया अमेरिका जैसा देश में शटडाउन के कारण कोई डाटा नहीं आया, तो फेड कौन चीज किसका मुंह देख के रेट कट करेगा? पावेल साहब ने क्लियर बोला कि अब रेट कट करने कोई बोला ना बहुत मारेंगे गली वाला बात हो गया ना नहीं बोलता था बहुत मारेंगे बचपन में, अब कोई बोल दे एक बार, है ना, गाली दे दे बहुत मारेंगे। तो वही वाला सिस्टम हो गया कि फेड बोला ना, अब कोई रेट कट के लिए बोल दे, चाहे वो ट्रम्प हो चाहे कोई हो, बहुत मारेंगे तो इसलिए बाजार बोला कि ओ भाई ये नहीं मानेंगे, पावेल साहब खिसिया चुके हैं, अब इनको कोई बोलेगा नहीं, है ना। तो इससे अच्छा है कि हम लोग पहले धीरे से नीचे हो जाते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा मार्केट वहाँ सहमा हुआ है। रही बात नेस्डेक, तो टेक शेयरों के कारण अभी अल्फा का रिजल्ट आने वाला है। अल्फा का रिजल्ट नहीं, हाँ रिजल्टे समझिए, जो आता है बुधवार को आने वाला है, मतलब कल आने वाला है, तो उस पर भी फोकस रहेगा। तो टेक में थोड़ी सी मतलब अनसर्टेनिटी है, तो जिस कारण से नेस्डेक नीचे आ रहा है। ठीक है, बहुत भागा है, अनाप शनाप रिटर्न दिया है। वॉरेन बफे 2 साल से पैसा में बैठे हुए हैं, फिर भी देखिए 20, अभी गिरने के बावजूद अभी 20-22% का रिटर्न है, सोचिए। और अप्रैल से फर्स्ट मतलब हम लोग का जो फाइनेंशियल ईयर से 50% का रिटर्न टॉप का हाई बनाया है। अब वॉरेन बफे साहब बैठे हुए हैं कैश में, तो बफेट साहब है भाई, उनके पास बड़ा पैसा है, वो काहे रिस्क लेंगे? उनका तो ऑलरेडी पैसा बन रखा है ना, तो रिस्क नहीं लेंगे 51%। तो 8 अप्रैल से 27 अक्टूबर, तो तनी अब गिर जाएगा तो कौन चीज हो जाएगा। और जब गिर जाएगा तो सब बफेट साहब के बारे में बोलेंगे। देखिए बफेट साहब ने इतना पैसा बनाया है कि शेयर मार्केट और इन सब चीज़ों में भगवान की तरह है। लोगों ने बोला कि वो तो भगवान है शेयर मार्केट का, लेकिन वो खुद देखिए 2 साल से खुद कैश में बैठे हैं, 2-2.5 साल से, और देखिए मार्केट इतना रिटर्न दे रहा है। तो वही चीज़ है, तो समझिए बातों को। गिरेगा तो सब बोलेगा हाँ बफेट साहब बैठे हुए थे इसलिए, अब भागेगा तो कोई भूल जाएगा उनको। ये दुनिया बहुत जालिम है। तो आपको यूएस मार्केट ये सब हो गया। तो गिफ्ट निफ्टी पे आते हैं, तो गिफ्ट निफ्टी पे क्या असर हो रहा है? गिफ्ट निफ्टी जबरदस्ती का तनी मनी नीचे हो लिया है।
इंडिया का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो नीचे आता है ना तो मजबूत जगह जो जो अभी लाइफ हाई बनाया ना वहां पर ही आप फोकस रखिए। जैसे बैंक निफ्टी नीचे आता है बढ़िया है, आईटी ये सब बहुत बढ़िया है, नीचे आता है तो लेने का है, ठीक है। तो गिफ्ट निफ्टी भी ओके ओके है। अब ये सिचुएशन होगा तो फिर वही है कि गोल्ड सिल्वर में फिर ताजगी बनेगा। तो अगर देखना पड़ेगा, फोकस रहना पड़ेगा चीन और जापान का कितना तू मैं आगे बढ़ता है। कहीं जापान तैयार तो नहीं हो जाता है चिंग चोंग को लपेटने के लिए। अगर हो तैयार अगर हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन तैयार कैसे होगा, कुछ है नहीं होगा पास। उसका तो राष्ट्रपति, उसका तो क्या था, राष्ट्रपति था ना, जाके साइन करवा लिया अमेरिका कि तुम इतना पैसा देगा, तुम इतना पैसा देगा, तुम इतना पैसा देगा, ले आके जाके रिजाइन मार दिया। तो सब जापान को लूट रहा है क्योंकि जापान के पास अपनी कोई वो नहीं है ना, वो नहीं है ना, अपना सेना नहीं है, अपना सुरक्षा वो नहीं है, यही कारण है। तो चलिए ठीक है। बाकी सिल्वर भी थोड़ा नीचे है, तो अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो यहाँ पर ही आपको नजर आता है। देखिए गोल्ड सिल्वर हमेशा देखना है, डेली देखना है। पता है क्यों? कोई भी चीज आने से पहले आपको ये इंडिकेशन देता है, कहीं नहीं देगा, यही देगा। 2020 का क्रैश आने से पहले अगर हम लोग के पोर्टफोलियो में गोल्ड सिल्वर नहीं रहता ना, पैनिक में आ जाते हैं। लेकिन गोल्ड सिल्वर होने के कारण ना बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। पोर्टफोलियो कैसे बताएं, अब वही चीज़ है कि जिसका पोर्टफोलियो माइनस है, जिसका पोर्टफोलियो 50%, 60%, 70% माइनस है, उसको आप बोलिएगा ना कि मेरा पोर्टफोलियो ज़्यादा ज़्यादा 5-6% भी नहीं हुआ, विश्वास नहीं करेगा, कोई विश्वास नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? कोई विश्वास ही नहीं करेगा। इसीलिए बहुतों को लगता है कि सर आप नहीं जानते हैं। अरे भाई आप भी मेरे साथ हैं, चलिए आप अब जो क्रैश आने वाला है उसमें बता देंगे। तो सर क्रैश कब आने वाला है? फिलहाल तो अभी कहीं कोई क्रैश का संभावना दिख नहीं रहा है ना। अगर आता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ही गोल्ड सिल्वर पर फोकस रखना पड़ेगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट अगर बढ़ता है कि ऐसी बयानबाजी रह जाता है तो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉलर इंडेक्स थोड़ा मजबूत हुआ है और यूएस के साथ भारत का ट्रेड जो अभी बहुत चीज़ में ठीक हुआ है तो बहुत बढ़िया है। और बाकी घूस दे दिया है भारत तेल खरीदने के नाम पे कि चलो हम आपसे तेल ले लें। क्या करिएगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। साफे नंगा है महाराज, क्या करिएगा, नंगा से तो गंगा डराता है। तो थोड़ा बहुत एडजस्ट हम लोग को भी थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा, सेम चीज़ है। बाकी गिफ्ट निफ्टी तो हम बताइए दिए कि 26,000 से नीचे है, तो ये खराब नहीं है, ये ठीक है, ये खराब नहीं है, बस सिचुएशन बना है, ठीक है, अच्छा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि गोल्ड सिल्वर तो आपने देख ही लिया कि ठीक ठाक है ना। गोल्ड सिल्वर तो देख लिए हैं, ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा निगेटिव नहीं है तो ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं है। सिचुएशन देख के हम लोग का तो पोजीशन है इसमें, है ना, हम लोग का पोजीशन है। तो कल FIS का जो पोजीशन था वो ठीक ठाक है, 442 पे था और इधर 1465 पे है, ठीक है। और यहाँ पर रही बात खरीदारी का, तो इस पर भी एक बार नज़र मार लेते हैं। इंडेक्स फ्यूचर में FIS जो है 11.99% का खरीदारी करते हैं अभी, मतलब पोजीशन है वर्तमान में। DIS 70.85 इतना परसेंट है, ठीक है। पब्लिक 68.89 है। तो देखिए आज मौका मिलता है, अगर नीचे आता है तो कुछ कर देंगे, नहीं आया तो नहीं कर देंगे, सिंपल सी बात है। जरूरी थोड़ी है कि हर दिन कुछ ना कुछ करना ही है, शांत भी रह लेंगे। जिस दिन शांत रहिएगा उस दिन ज़्यादा अच्छा है ना। तो ये चीज़ समझ के चलिए, तो ये ठीक है, डाटा खराब नहीं है, ठीक है, डाटा बढ़िया है। तो चलिए हम लोग सारा चीज़ तो देख ही रखे हैं, अब सीधा हम लोग आ जाते हैं अपने इस पर। और न्यूज़ बेस पे हरकत होगा तब तो उसमें हम लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे। और देखिएगा सर, मैं वीडियो कभी भी पॉइंट टू पॉइंट नहीं बनाऊंगा, क्योंकि सर ये यूट्यूब है, इसमें पॉइंट टू पॉइंट नहीं बोल सकते, है ना, इसका ध्यान रखिएगा। तो हम थोड़े से बातों को घुमा के बोलते हैं, इसको समझ के रखिएगा। तो बाकी टेलीग्राम में बिल्कुल साफ बोलते हैं, मंदेरिया आ गया, मंदेरिया नहीं आया। मंदेरिया मतलब सेलर जब मार्केट पे हावी होता है ना तो मार्केट। अब बताइए कितना बड़ा इत्तेफाक है, भारत में एक्सपायरी है, अरे मतलब न्यूज़ निकल के आ गया कि चाइना जापान का, आपको तो मंदेरियों को बेनिफिट दे दिया है क्योंकि आज एक्सपायरी है। मतलब पूरा वर्ल्ड का कहीं ना कहीं फोकस भारत पे भी है, भारत पे भी है। तो यहाँ भारत में फूफा का एंट्री मतलब ठीक ठाक हो रखा है, आप समझ रहे हैं। तो मतलब आ रखे हैं लेकिन सामने नहीं आए हैं, साइड से काम चल रहा है। तो यही सब कई चीज़ सामने आते हैं, पॉजिटिव निगेटिव बहुत कुछ है। चलिए फिलहाल हम FIS को देखते हैं। तो FIS क्या करेंगे, क्या खरीदेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। DIS ये भी अपना बाइंग में रहेंगे और प्रो अपना न्यूट्रल के प्लस चलेगा। इंडिया विक्स पॉजिटिव है, PCR न्यूट्रल है, गोल्ड निगेटिव है भी, नॉर्मल भी है। क्रूड ऑयल पॉजिटिव नहीं है, न्यूट्रल है क्योंकि 65 से ऊपर नहीं है। US मार्केट निगेटिव है, रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है और PE निगेटिव है। तो आज का आलम है 1 2 3 4 पॉजिटिव, 1 2 3 4, ओके 4 निगेटिव, 3 ही न्यूट्रल है।
तो आज वॉलेटाइल मार्केट होगा, इस चीज़ को आप पहले से ही समझ लीजिए। और एक्सपायरी है, कुछ नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। तो नीचे में सपोर्ट, अब देखिए न्यूज का है, क्या बोलेंगे, बाकी 950 900 ये सब बढ़िया है। उससे नीचे आता है तो अच्छा है, हम लोग का थोड़ा पोजीशन बाइंग में जाएगा, थोड़ा कर देंगे एज पर मार्केट सिचुएशन। न्यूज का जो इम्पैक्ट होता है ना, शॉर्ट टर्म में होता है, डाटा का इम्पैक्ट आपको लॉन्ग टर्म में होता है। ठीक है, चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बोलने से पहले जो भी टेलीग्राम है इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है साहब, ये फ्री टेलीग्राम है, TVSM टाटा वाले सर्च करके ज्वाइन करिए। और ये स्विंग और शॉर्ट स्विंग है, तो जरूर सर इन चीज़ों को ज्वाइन करके रखिए, अच्छा रहेगा। और जिन्होंने फेस पैक नहीं मंगवाया है वो फेस पैक ऑर्डर दे दें। ऑर्डर देना है सर, सिंपल है, आपको मेरा मोबाइल नंबर पर, क्योंकि ये सब जगह खुला हुआ रहता है ना, अरे क्या लिखा रहा है, 750-161-5679, आप इसमें आराम से पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, एड्रेस भेज दीजिए, हो गया आपका, उस डिस्पैच हो जाएगा। मैं पोस्ट ऑफिस से डिस्पैच करता हूँ, ठीक है, क्योंकि इस पर जो है ना काफ़ी सही है, अपना पहुँच जाता है ठीक ठाक होम डिलीवरी के लिए, नहीं तो बड़ा दिक्कत होता है। हालांकि इनका चार्जेस ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, हम लोग बहुत जेन्युइन चार्ज लेके काम करते हैं, हम लोग ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने के लिए, ठीक है, हम लोग नॉर्मल अपना चार्ज पे है, थोड़ा काम करते हैं। तो बिल्कुल मैं सोच रहा हूँ ना कि ये बोतल फिर से वापस से इसको लाना पड़ेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बोतल था, छोटा था, कांच का था तो मजबूत था, तो ठोक ठोक के इसमें भरते थे। ठीक है, जो भी है देखते हैं, यही बड़ा छोटा में चलता रहेगा है ना। तो जिनको है तो अपना मंगवा लीजिए। और देखिए 1 जनवरी से पहले अपना अपना सेगमेंट, किसी को गिफ्ट देना है, अच्छा गिफ्ट के लिए मैंने नया थर्माकोल का पैकिंग मंगवा लिया है, तो आप लोगों को दिखाऊंगा, लाइव आऊँगा तो जरूर दिखाऊंगा। बड़े बड़े पैकेट मंगवा लिए थर्माकोल का, आराम से और भी आप परफेक्ट गिफ्ट किसी को भेज सकते हो अच्छी पैकिंग के साथ। हम अपने तरफ से बहुत अच्छा पैकिंग करके भेजते हैं, लेकिन इतना उठापटक होता है सर पार्सल में, आपको ही पता है, तो डर तो रहता है, डर तो रहता है। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।